टूनी चिड़िया कालू कौवे को अपना दोस्त मानती थी, जबकि कालू कौवा टूनी चिड़िया से दिल ही दिल में हसद करता था। दोनों बाजार में जाकर चूड़ियाँ फरोख्त करते थे। कालू कौवे का एक बेटा भी था, जबकि टूनी चिड़िया बेऔलाद थी, लेकिन उसे खुदा पर पूरा भरोसा था, इसलिए वो हमेशा खुश रहती थी। हर रोज़ की तरह आज भी टूनी चिड़िया और कालू कौवा दोनों चूड़ियाँ बेचने गए। टूनी, तू अपनी दुकान मुझसे दूर लगाया कर, क्योंकि मेरे खरीदार तेरे पास पहुंच जाते हैं, जो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। कालू, ऐसा तो नहीं है। मेरी बिल्कुल भी बिक्री नहीं होती, और वो सब तेरी वजह से, क्योंकि सब तेरे पास आ जाते हैं। ठीक है कालू, मैं अपनी दुकान दूर लगा लूँगी। टूनी चिड़िया वहाँ से दूर चली गई और ज़मीन पर एक कपड़ा बिछाकर दुकान लगा ली। कालू कौवे ने भी अपनी दुकान लगा ली। तभी कालू की दुकान पर एक छोटा पक्षी आया। कालू भैया, मेरी अम्मी के लिए ये हरी वाली चूड़ियाँ दे दीजिए। ये 30 रुपए की हैं। क्या तेरे पास इतने पैसे हैं भी? मेरे पास 20 रुपए हैं, मुझे 20 रुपए की चूड़ी दे दो। क्या 20 रुपए में क्या चूड़ियाँ आती हैं? चल निकल यहाँ से। या दे दो ना मुझे चूड़ी, मेरी अम्मी पैरों से मोहताज है, मैंने ये 20 रुपए ही जमा किए हैं। तू यहाँ से चुपचाप निकल जा, मुझे लूटने आया है। वो पक्षी वहाँ से टूनी चिड़िया के पास चला गया और उससे अपनी अम्मी की सारी हालत बताई। बेटा, ये चूड़ियाँ तुम मेरी तरफ से अपनी अम्मी के लिए ले जाओ, वो मेरी बड़ी बहन जैसी है, और इन पैसों की मिठाई खा लेना। पक्षी खुशी खुशी वहाँ से चला गया, लेकिन टूनी चिड़िया के अच्छे बर्ताव की वजह से इसका सारा सामान आज फिर बिक गया। लेकिन कालू कौवे का आज भी माल नहीं बिका। बस बहुत हुआ, मैं अब नहीं सहूँगा, मैं इसका बदला लेकर रहूँगा। इस टूनी चिड़िया ने तो मुझे बर्बाद करने की कसम खा रखी है। मैं इस टूनी को सबक सिखा कर ही रहूँगा। ज़रूर इसके पास कोई जादुई ताकत है, जिसकी वजह से ये अपना सारा माल बेच लेती है। हर रोज़ की तरह आज भी टूनी चिड़िया और कालू कौवा अपनी चूड़ियाँ बेचने गए थे। तभी वही छोटा पक्षी अपने हाथ में पोटली लेकर टूनी चिड़िया के पास आ गया। टूनी हाला, ये ले, अम्मी ने आपके लिए भेजा है। टूनी चिड़िया ने बहुत खुश होकर वो पोटली खोली और देखा कि उसके अंदर एक चमकदार कंगन था। ये कंगन तो बहुत महंगा लग रहा है। ये जादुई कंगन है और आपके अच्छे इखलाक का तोहफा है। ये कहकर वो छोटा पक्षी वहाँ से गायब हो जाता है। टूनी चिड़िया ने उस कंगन को अपनी चूड़ियों की टोकरी में रख लिया। कंगन के रखते ही सारी चूड़ियाँ सोने की हो गईं। टूनी चिड़िया ये देखकर बेहद खुश हुई और इसने अपनी ये खुशी कालू कौवे को बतानी चाहिए, और वो कालू कौवे के पास चली गई और इसे सारी बातें बताईं। टूनी, इस कंगन पर मेरा हक है। लेकिन ऐसा क्यों कालू? वो पक्षी सबसे पहले मेरे पास आया था, मैंने ही उसे तेरे पास भेजा था, इसलिए ये कंगन मेरा हुआ ना। नहीं कालू, ये कंगन मेरा ही है। अगर आपको सोने की चूड़ियाँ चाहिए तो मैं दे दूँगी। अरे तू इसका क्या करेगी? इधर ला, मुझे दे। कालू कौवे ने ज़बरदस्ती टूनी चिड़िया से वो कंगन छीन लिया और अपने घर चला आया। टूनी चिड़िया चुपचाप अपने सोने की चूड़ियाँ लेकर घर चली आई। आखिरकार खुदा ने मेरी सुन ही ली। सच कहते हैं, ऊपर वाला जब देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है, और आज खुदा ने मुझे बहुत कुछ दे दिया है। अब सारी चूड़ियाँ सोने की बना दूंगा और कल चूड़ियाँ खरीद कर ले आऊँगा। वाह, मज़ा आ गया। कालू कौवे के घर में जितने भी पैसे और चूड़ियाँ थी, उसने वो सब एक जगह इकट्ठा की और उनमें कंगन रख दिया। लेकिन कंगन जादुई था, उसने उसमें आग लगा दी और सारा माल राख हो गया। कालू कौवा सर पकड़कर रोने लगा और खूब पछताया, लेकिन अब कर भी क्या सकता था, उसे उसके लालच ने ही डुबो दिया।